अब देखो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अमर होना चाहता है। अमर होने का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि आप जीवन जीते ही रहे, मृत्यु को प्राप्त ना हो। ठीक है, आज देखो बहुत सारे लोग हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनके नियम, उनके सिद्धांत हम जानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और जब तक पृथ्वी रहेगी वो अमर ही रहेंगे। उन्होंने अपना शरीर त्यागा है, लेकिन अपने कार्यों के माध्यम से या जो वो करके गए हैं, उन्होंने भावी पीढ़ी को बता दिया, जिसके कारण वो आज अमर है। आज हम चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, भगत सिंह को जानते हैं, विवेकानंद को जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं, महाराणा प्रताप को जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। ये नहीं है हमारे मध्य, लेकिन नहीं होकर भी ये है, क्योंकि इन्होंने ऐसे प्रयास किए, ऐसी कोशिशें की, ऐसा कार्य किया और ऐसा कुछ किया जिससे हम उनको जान सके, उनको समझ सके। नहीं तो हम भला उनको कैसे जानते। बहुत सारे इतिहासकारों ने ऐसा, बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने ऐसा किया था कि अपनी जीवनी लिखवाया करते थे। ठीक है, उनके राज्य में कोई ना कोई इतिहासकार, रचनाकार, कवि हुआ करता था, वो उनकी जीवनियाँ लिखता था, उनके विषय में लिखता था, जो कि पुस्तक के रूप में सुरक्षित है, जिससे हम जान पाए। नहीं तो हम कैसे जान पाते उनके कार्यों के बारे में। तो ये हमेशा से ये परिपाटी रही है कि जिंदगी को मौत के पंजों से कैसे मुक्त बनाया जाए और अमरत्व को कैसे प्राप्त किया जाए। अमरत्व से तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि जीते ही रहना, मृत्यु को प्राप्त ना होना, ना रहने के बावजूद अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। ठीक है, ये है मौत के पंजों से मुक्त होना। यहाँ पर यही बात कही गई है कि इसे अमर बनाने के लिए आदमी ने बहुत सारे उपक्रम किए, बहुत सारे उपाय किए, और उसी उपायों में से था एक पहाड़ काट देना। ठीक है, पहाड़ काट कर भी लोगों ने स्वयं को अमर बनाया है, अपने सिद्धांतों और नियमों और नीतियों को लोगों तक पहुंचाया है। क्योंकि आप देखो बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं ना, कुछ पत्थर पे, कुछ पत्थरों पे लिखे हुए मिलते हैं, कुछ तांबे पे लिखे हुए मिलते हैं, कुछ सोने पे लिखे हुए मिलते हैं, कुछ चांदी, कुछ कांसे पर। ठीक है, जिसने जो पाया उसी पर अपने सिद्धांत, अपने नियम के दिए। अभी देखो बहुत सारे ऐसे लेख या शिलालेख या ताम्रलेख या स्वर्णलेख मिलते हैं जो संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं। आज क्योंकि उन्होंने अपने नियम और सिद्धांत को बताया है, दर्शाया है। ठीक है, किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। किस तरह जो इंसान की अच्छाइयां हैं, जो उसकी खूबियां हैं, जो उसमें गुण है, अगर मान लो आप में कोई विशेष गुण है, ठीक है, और आप उस गुण को किसी को ना बताओ, तो आप जब तक है तब तक वो रहेगा, आप जब नहीं रहेंगे तो वो नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि किसी में कोई विशिष्ट गुण होता है तो वो चाहता यही है उसके जाने के बाद भी पृथ्वी पर लोग इसके अनुसार आचरण करें। तो इंसान की क्या खूबियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या उनके नियम सिद्धांत है, इसकी कहानी सदियों के बाद जो पीढ़ी आए, जिन पीढ़ी का उद्भव हो, उन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए आदमी ने बहुत सारे उपाय सोचे और किए। और उसी उपाय में था, उन्होंने चट्टानों पर अपने संदेश खोद दिए, तारों से ऊंचे और धातु से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, और उनके जीवन मरण की कहानी सदियों के पार उतार पार सरकती चली गई, चली आ रही, जो आज हमारी विरासत बन गई है। हमने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने क्या किया, कि कैसे उनकी अच्छाइयाँ, उनकी खूबियाँ, उनके सिद्धांत, उनके नियम, उनकी नैतिकता, उनके आचार, उनके व्यवहार, उनके विचार, उनके गुण आप तक पहुँचे। इसके लिए उन्होंने तमाम उपक्रम किए। ठीक है, उन्होंने सुंदर सुंदर महल बनवा दिए। ठीक है, और कुछ शिलालेख लिखवाए, अर्थात पत्थरों पर लेख लिखवाए, चट्टानों पर अपने संदेश को। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अगर कहीं जाते हैं, कहीं ऊंची स्थान पे कहीं जाते हैं, तो अपना नाम लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि दूसरा कोई आए तो ये रहे सूचना कि मैं यहाँ पर आया था। ठीक है, तो इसके लिए उन लोगों ने भी क्या किया, चट्टानों पर संदेश खोदे, या तांबे और पीतल या स्वर्ण या कांसे या चांदी के जो पात्र थे, उस पर अक्षरों के मोती बिखेर दिए, उस पर लिखवाया, अपनी बातें लिखवाई, जिससे कि वो ना रहे, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो भी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको पढ़े, उसको जाने, उससे सीखे और उसे आत्मसात करे और आगे बढ़ने का प्रयास करे। इसलिए वो सारी चीजें आज हमारी अमानत है, हमारी विरासत है, इसलिए उनको सुरक्षित रखा गया है संग्रहालयों में।
ठीक है, बहुत सारे लोग अगर जाते हैं तो जहाँ जिस संग्रहालय में जो रखा गया है वो जाके उसको देखते हैं, ठीक है, सब कुछ मिल जाता है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है, और इन्हीं उपायों में से एक उपाय था पहाड़ को काटना। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, जितने भी सभ्य देश रहे हैं उन सब में पहाड़ काटकर मंदिर बनाया गया। पहाड़ काटकर मंदिर बनवाने की परिपाटी चल पड़ी। अभी आप उत्तराखंड में ही जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे जो पहाड़ी इलाके हैं, तो बहुत ऊंचाई पर आपको मंदिर मिलेगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने पहाड़ काटकर मंदिर बनाए। या हो सकता है कि आप में से कुछ लोग गए भी होंगे, आप में से कोई नहीं गया पहाड़ों पर, गए ना, वहाँ पे आपने मंदिर भी देखा होगा। और वो मंदिर जैसे ये जो मैदानी इलाकों में मंदिर बने होते हैं, जैसे हम कहाँ रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं ना, यहाँ पे आपने जो मंदिर देखा होगा उससे कम कलाकृति वहाँ पे नहीं उकेरी गई होगी, या उसके सौंदर्य में तनिक भी कमी नहीं होगी, ठीक है, वह भी अप्रतिम सौंदर्य को दर्शा रहा होगा, ठीक है, वो मंदिर भी। तो इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। और प्राचीन जो सभ्य देश है, जो सभ्य और सुशिक्षित सुसंस्कृत देश है, वहां पर भी पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और आज उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम अर्थात सुंदर और मनोहरकारी चित्र उकेरे गए हैं। अब देखो घर ही आप देखो तो बहुत सारे लोगों के घर ऐसे सामान्य रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सर्जनात्मक होते हैं वो अपनी दीवारों पे चित्र उकेर देते हैं, ठीक है, जो दिखने में भी सुंदर लगता है और जो आता है वो प्रशंसा ही करता है। आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। आज से कोई 2,2500 साल पहले ही हमारे देश के लोगों ने क्या किया, पहाड़ काटा और मंदिर बनाने की परंपरा का सूत्रपात कर दिया। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। आप देखो अजंता की जो गुफा है, पूरे भारत गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीनतम गुफा है। सबसे पहले पहाड़ काटकर यदि कोई गुफा बनाई गई थी तो वो अजंता है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की, और उसके बाद एलोरा और एलिफेंटा नामक गुफाएं निर्मित हुई। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये हमारे भारतवर्ष में है। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों पर और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के नमूने बन गए हैं। आप देखो एलिफेंटा और एलोरा हैं गुफाएं जरूरी भारतवर्ष की, लेकिन सर्वाधिक चर्चित कोई गुफा है वो अजंता की गुफा है, क्योंकि अजंता की गुफा के मंदिरों में जो चित्र उकेरे गए हैं, जो उनकी दीवारों और छतों पर चित्र बनाए गए हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक प्रतिदर्श है, एक मॉडल है, एक नमूना है। उसको देखकर लोग उसका अनुकरण करें और वैसा ही बनाने की कोशिश लोगों ने की और किया भी। जब अजंता के चित्रों ने चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए। आप देखो अजंता सर्वाधिक प्राचीन है और उसमें इतने सुंदर चित्र उकेरे गए हैं और चित्रों के माध्यम से कहानियां कही गई हैं कि उन चित्रों को देखकर विदेशी भी प्रभावित हुए, चीन भी प्रभावित हुआ, श्रीलंका भी प्रभावित हुआ। और चीन ने क्या किया कि चीन में जो तुनहुआंग पहाड़ी है उसमें जैसे अजंता में चित्र बनाए गए हैं वैसे वहाँ पर भी है, और साथ ही साथ लंका में जो सिमरिया पहाड़ी है वहाँ पर भी हूबहू वैसे ही चित्र आपको मिलेंगे जो अजंता की गुफाओं में है। अर्थात उन लोगों ने क्या किया, अजंता की गुफाओं के चित्रों का नकल किया, क्योंकि जो अजंता की गुफा के चित्र हैं वो एक प्रतिदर्श के रूप में है, एक नमूने, एक मॉडल के रूप में है। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशियों को इस प्रकार प्रभावित किया और अपने प्रभाव से इस प्रकार प्रसन्नचित्त और रोमांचित किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे ना निहाल होते, कैसे ना प्रसन्न होते। ठीक है, जब विदेशी प्रभावित है कि आप उसकी नकल कर रहे हैं तो हम तो और गौरवान्वित होंगे ही, हम रोमांचित होंगे ही, हम आह्लादित होंगे ही कि हमारे देश में ऐसी भी गुफा है जिसकी विदेशी नकल करते हैं। ठीक है, ये गौरव का क्षण है और ये प्रसन्नता का क्षण है और हर भारतीय प्रसन्नचित होगा। बाघ और सित्तन नस्ल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में, और फिर अजंता के बाद फिर बाघ और सित्तन नस्ल की गुफाएं बनी जो उसी का अनुकरण है। ठीक है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की दुनिया सिरज गई है, उनकी दीवारों पर ऐसे चित्र उकेरे गए, ऐसा लगता है कि प्रेम और दया की पूरी एक दुनिया ही इनमें समाविष्ट हो, पूरी एक दुनिया ही इनमें बसी हुई हो। जैसे संसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। संसाज होते हैं जो पत्थर काट करके मूर्तियां बनाते हैं और या पहाड़ वगैरह काटते हैं, ठीक है, और पत्थर को काटते हैं। संगसाजों ने उस गुफा पर ऐसी रौनक, ऐसी चमक, ऐसा नूर बरसाया है कि चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए।
और जो चितेरे थे, जो चित्रकार है, चित्रकार किसके माध्यम से कहानी लिखता है? रंग और रेखा के माध्यम से। आपने देखा होगा बहुत सारे चित्र, आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो चित्र बनाते भी होंगे, या आपने ऐसे चित्र देखे होंगे कहीं कि जहाँ पे उस चित्र को देखकर आप समझ जाते हो कि उसमें संदेश क्या है, या उसमें कहानी क्या है, या उसमें बात क्या बताई गई है। बोलने की आवश्यकता नहीं होती, आप उस चित्र को देखकर अनुमान लगा लेते हैं। अगर कोई उसमें दर्द भरी गाथा को चित्र में अंकित किया गया तो आप उस दर्द को महसूस करते हैं ना, उस पीड़ा को महसूस करते हैं। आप में से कौन अच्छा चित्र बना लेता है? कोई नहीं। आप में से आर्ट तो कोई नहीं लिया है? ये सब चित्र बना लेती हो ना? चित्र को जब बनाती हो तो कुछ मन में ख्याल, कुछ विचार आते हैं ना, उन विचारों को ध्यान में रखकर बनाती हो, और जो विचार उस चित्रकार के मन में आते हैं ना, वो उन चित्रों के माध्यम से प्रकट भी हो जाते हैं। सामने वाला पता लगा लेता है कि इसमें कहानी क्या कही गई है या बात क्या कही गई है, ठीक है, वो उससे हर कोई अवगत हो जाता है। तो चित्रकार करते क्या है? पहले क्या हुआ कि पहाड़ों को काटा गया, पत्थरों को काटा गया, फिर चित्रकारों ने किया क्या कि रेखा और रंग के माध्यम से दर्द और प्रेम की पूरी दुनिया ही उन पहाड़ों पर, उन जो गुफाओं में उकेर दी, उनकी कहानी लिखती चली गई। कलावंत छेनी से मूर्ति उभारते कोड़ते गए। अब देखो, मूर्ति बनाना आसान नहीं होता, पहले पत्थर को तराशना पड़ता है, उसको हथौड़ी मार कर, उसको हथौड़ी और छेनी से उसको एकदम सही आकार देना होता है ना, सही शेप देना होता है, तब जाकर वो मूर्तियां में फिर उसमें चित्रकारी करते हैं, फिर ना उसमें अगर आपने देखा होगा कहीं मूर्ति बनाते हुए तो पहले तो पत्थर ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ही जैसी मूर्ति रहती है वैसे पत्थर नहीं मिल जाता, वो सामान्य पत्थर मिलता है। फिर उसको काटते हैं, छाटते हैं, उसको तराशते हैं और उसको एक आकार देते हैं, और फिर जब वो आकार दे देते हैं तो जो चित्रकार रहता है उसमें क्या करता है? शक्ल बना देता है, उसको रूप रंग दे देता है। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर, कुदरत का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहां नृत्य करती हुई सी दिखाई पड़ती है अजंता की गुफाओं में। बंबई के सूबे, और अब देखो, अब बताया गया है कि अजंता की गुफा है क्या। आप इस पाठ को पढ़ोगे तो आपको भी वहाँ पे जाने का मन करेगा। अगर आपका मुंबई में कोई चिर परिचित व्यक्ति हो जिसको आप जानते हो, तो छुट्टियों में यदि आपको मौका मिले एग्जामिनेशन के बाद, तो आप वहाँ पे जरूर जाइएगा और अजंता की गुफाओं के सौंदर्य को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप देखो, बहुत सारे पाठ हटाए गए, लेकिन इस अजंता को नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? इसलिए क्योंकि आप अपनी विरासत से परिचित हो सको, आप उसे जान सको, उसे समझ सको, उसे देख सको और गौरवान्वित हो सको, इसलिए, और उसका संरक्षण और संवर्धन कर सको। तो अगर आपको जो मौका मिले तो आप वहाँ पे जरूर जाइएगा, गवाइएगा मत। अब ये बताया गया है कि वो अजंता की गुफा है कहाँ। बम्बई के सूबे में, बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौने पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण की ओर चला है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर इसी पहाड़ी जंजीर को स्नात करते हैं। अब देखो कहाँ है? बम्बई के सूबे में, बम्बई और हैदराबाद के बीच जो विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं, और फिर जो इसका निचला भाग है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। और ये जो विंध्याचल पर्वत की ये जो पहाड़ियां हैं, जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, इन पहाड़ों की श्रृंखला को, इन पहाड़ों की जंजीर को सह्याद्री नाम दिया गया है, ठीक है। और इस सह्याद्री जो पहाड़ी जंजीर है, जो पहाड़ी श्रृंखला है, उसी के मध्य में आपका अजंता का गुफा स्थित है, ठीक है, पहाड़ियों के मध्य में। आप यदि पहाड़ी इलाकों पर गए होंगे तो ऐसा नहीं होता कि एक ही पहाड़ पूरी दूर तक रहता है, वो पहाड़ खत्म होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप चित्र भी बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं? ऐसे ही पूरा पहाड़ नहीं बना देते, वो पहाड़ नहीं लगता। आप देखो ऐसे 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 बनाते हैं ना, वो उनकी जंजीर है, वो उनकी श्रृंखला है, ठीक है, एक के बाद एक दूसरी पहाड़ी आती जाती है। अजंता गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप से लौटती बादुर नदी कमान से मुड़ गई। आप जानते हैं कि यहाँ जौनपुर में कितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? 5 नदियाँ होती है ना, गोमती, सई, बसुई, वरना, पीली, ठीक है। लेकिन जो अजंता जहाँ पर विद्यमान है, ठीक है, अजंता की जहाँ पर गुफा है, वहाँ पर जो नदी बहती है, उस नदी का नाम है बादुर नदी, ठीक है, उस नदी का नाम है बादुर नदी। तो अजंता की गुफा जहाँ है, उस गांव के पास पहाड़ों के पैरों में सर्प सी लौटती। सर्प क्या आपने देखा होगा, कभी वो सीधे नहीं चलता, वो तिरछे 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 चलता है, ठीक है। तो जो नदी है पहाड़ों पर, तो समतल ऐसे यहाँ की नदी गोमती तो वो सीधे जाएगी ना, और पहाड़ों पे जैसे रास्ता मिलेगा वैसे जाएगी ना। अगर आप पहाड़ों पे जाते हो, आप रास्ता देखो कितना घुमावदार होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो कटा है वैसे वैसे बना गया। यहाँ तो नहीं, आप जाओगे सीधे, आपका यहाँ से अगर आप शुरू करोगे सिकरारा तक पूरा ऐसे सीधे ही आपको मिलेगा, वहाँ नहीं होता, सिकरारा नहीं, पूरा इलाहाबाद तक आपको सीधे ही रास्ता मिलेगा ना, बनारस
सीधे ही मिलेगा, घुमावदार नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप थोड़ी 1 किलोमीटर की दूरी जाओ, उसमें कई बार वो रास्ता घुमा रहता है। तो नदी के लिए भी तो जैसे स्थान मिलेगा वो ऐसे ही बहेगी, तो वो तिरछी होकर बहती है, जो कि सर्प के समान प्रतीत होती है, ठीक है। और कमान की मुर्गी, कमान आपने देखा होगा, तीर धनुष कमान आपने देखा होगा, आकार ऐसे होता है। तो वो जो कमान का आकार होता है वही किसका होता है, चंद्रमा का भी होता है, ठीक है। तो वो, और चंद्रमा का रंग क्या होता है, सफेद होता है, जल का रंग भी क्या होता है, सफेद होता है ना। तो वो कमान से मुड़ गई है, तो ऐसे लगता है कि जैसे पर्वतों का वो सिलसिला अर्धचंद्राकार हो गया है। अर्धचंद्राकार क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें वो बाधुर नदी दिखाई पड़ती है ना, जो कि सफेद सफेद होती है। तो ऐसा लगता है कि वो अर्धचंद्राकार हो गया, क्योंकि अगर पूरा चंद्रमा रहता तो वो पूरा रहता ना, गोलाई में रहता, लेकिन अर्धचंद्राकार तो ऐसे रहता है। तो जब वो कुछ दूर आगे जाने पर जो बाधुर नदी है वो कमान की जैसे मूर्ति है, तो वो पर्वतों का श्रृंखला ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो अर्धचंद्राकार हो गया हो। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को खा गया। और देखो पहाड़ों, अगर आपने देखा होगा पहाड़, यदि आप गए होंगे या आपने कहीं पर भी देखा होगा, तो ऐसा नहीं होता कि पहाड़ उठे हो और एकदम ऊपर तक चले गए, ऐसे नहीं होता। वो थोड़ी दूर जाते हैं, फिर उसके ऊपर, फिर पहाड़ों के ऊपर पहाड़, पहाड़ों के ऊपर पहाड़, पहाड़ों के ऊपर पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर नाटक का मंचन किया जा रहा है, मंच, तो एक तख्त रहता है, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे रखते चले जाते हैं ना। तो ऐसे पहाड़ों का भी सिलसिला वहाँ पर है जहाँ अभी तक ये दिखाया है। और ये हमारे पूर्वजों को बहुत भाया, बहुत पसंद आया, इससे वो बहुत प्रसन्न हुए। और क्या किया उन्होंने, इसे खोद डाला और खोद खोद कर भवनों और महलों से भर दिया, आच्छादित कर दिया, भवन और महल ही बना दिए। कितनी मेहनत लगी होगी, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन व्यक्ति यदि चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। दशरथ मांझी का आपने नाम सुना होगा, उनकी एक पिक्चर भी आई थी, माउंटेन मैन भी उन्हें कहा जाता है। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और हॉस्पिटल, अगर उस पहाड़ को व्यक्ति, अगर उस पहाड़ के मध्य मार्ग होता तो वो आसानी से पहुंच जाता, और मार्ग नहीं था जिसके कारण वो पहुंच नहीं पाए अस्पताल, और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और उन्होंने अकेले ही दृढ़ निश्चय किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा, और उन्होंने पर्वत काट कर रास्ता बनाया। आप सोचो, अगर थोड़ा सा कोई छोटा सा पत्थर आपको दे दिया जाए तो आप नहीं काटेंगे, आप पीछे हट जाएंगे, परे हट जाएंगे, थक जाएंगे, कहेंगे ये मेरा काम नहीं है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति जिसने पहाड़ काटकर मार्ग बना दिया। वैसे हमारे पूर्वज भी थे, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चयी थे। उन्हें वो पहाड़ इतना खूबसूरत लगा, और उन्हें सोचा होगा, महसूस किया होगा कि इस पहाड़ पे ही चलो भवन और मंदिर बनाते हैं, और उन्होंने वो काम शुरू कर दिया, ठीक है। खोद खोद कर भवन और महल बना दिए। जरा सोचिए, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, तो पर्वत का हिया दरकता चला गया। आप सोचो, कहाँ पर पहाड़ की चट्टानी छाती वार करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं कर पाता, जो सामर्थ्यवान होगा वही करेगा। लेकिन कमजोर इंसान, कहाँ पे देखो पहाड़ की चट्टानी छाती, और कहाँ पर एक कमजोर इंसान, उस पर्वत की तुलना में तो कमजोर ही है ना। लेकिन जब मनुष्य ने कोशिशें शुरू की, उस पर प्रहार करना शुरू किया, और उनका उद्देश्य अच्छा था, वहाँ पे सुंदर मंदिर और भवन बनाने का, तो जो पत्थर का भी हृदय था वो भी पिघलता चला गया। और परिणाम आपके सामने है, एक एक से बरामदे, सुंदर हाल और मंदिर वहाँ पे बनते चले गए। अगर आप कोशिश करते हो ना, कहते नहीं कि अगर आप किसी भी चीज़ को कोशिश करो, पाने की कोशिश करो, तो कायनात भी मिलाने की कोशिश में या साजिश में लग जाती है, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा जरूरी संवाद, कहाँ सुना है? हाँ, तो ये संवाद जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर भी देखो बात वही है कि अगर आप में जुनून है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। पहाड़ ने खुद मदद की, जो उसने देखा मनुष्य कितना कमजोर है, उसके बाद भी वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य अच्छा है, उसका प्रयोजन अच्छा है, इसलिए उसका हृदय पिघलता चला गया पत्थरों का, और वहाँ एक से सुंदर सुंदर बरामदे, हाल और मंदिर बनते गए। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया, कैसे बनाएगा ये भी बताएगा। पहले पहाड़ को काटा, उसे खोखला कर दिया, ठीक है, उसे, फिर उसके बाद उसमें सुंदर भवन बना लिए, जहाँ खंभों पर उभरी मीरते बेहस उठी, और फिर जो खंभे खड़े किए गए उसमें मूर्तियां बनाई गई, प्रतिमाएं बनाई गई, और वो हंसती हुई सी प्रतीत हो रही थी, ठीक है, अर्थात उसके सौंदर्य को बढ़ा रही थी। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। अभी देखो जैसे ये पेंट है ना, अगर इसको दोबारा पेंट करना हो तो ये क्या करेंगे, इसको पहले रगड़ते हैं। आपके भी घर में हुआ होगा पेंटिंग का काम, रंग रोगन का काम, तो उसको पहले क्या कहते हैं, रगड़ के चिकना करते हैं ना, चिकना करके जब साफ कर देते हैं, एकदम स्वच्छ हो जाता है, तब जाके उसे पेंट करते हैं। तो वहाँ पर भी वही हुआ, पहले तो उन्होंने खोखला कर दिया, फिर दीवारें बना ली, खंभे बना लिए, फिर अब उसको क्या काम करना था, चिकना करना था,
तभी तो वो चित्र उकेर पाते, नहीं तो कैसे उकेर पाते। ठीक है, तो उन्होंने उस दीवारों और छतों को रगड़कर चिकना कर लिया। तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी। पहले पलस्तर लगाकर आचार्य ने उन पर लहरती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। पहले क्या हुआ कि पहले पलस्तर लगाया गया। पलस्तर आप जानते हैं क्या होता है, सीमेंट का होता है। ठीक है, पहले उसको लगाया गया, फिर उस पर क्या हुआ कि जो कलावंत थे, जो चित्रकार थे, उन्होंने रेखाओं के माध्यम से पूरा चित्र, आप जब कोई भी चित्र निर्मित करते हो तो रेखा, उन चित्रों में केवल रेखा ही रहती है और कुछ नहीं रहता। आप रेखाएं खींचते हो और क्या करते हो, आपने कला लिया है, आर्ट आप पढ़ते हो तो उसमें क्या करते हो, आप केवल रेखाएं ही तो खींचते हो। और उन रेखाएं जब संपूर्णता को प्राप्त होती हैं तो एक सुंदर चित्र के रूप में हमारे सामने आती है। तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि उन चित्रकारों ने लहराती रेखाओं के माध्यम से चित्रों की पूरी ही दुनिया बसा दी। फिर उनके जो चेले थे, जो उनके शिष्य थे, जो कलाकार थे, उन्होंने क्या किया, उसमें रंग भर दिया और रंग भर के उन चित्रों को जीवंत बना दिया, उसमें प्राण का संचरण कर दिया और वो जीवित से प्रतीत हो रहे थे। ऐसा नहीं आपको लगेगा कि ये चित्र में अंकित है, हम चित्र देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी घटनाएं घटित हो रही है और आपके सामने से, आंखों के सामने से गुजर रही हैं। फिर तो दीवारें उमग उठी, फिर दीवारें रोमांचित हो उठी, उत्साहित हो उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे, पहाड़ रोमांचित हो उठे, प्रसन्न हो गए, क्योंकि इसी के कारण तो लोग वहां पे जाते हैं उन पहाड़ी पर देखने। तो पहाड़ों के लिए गर्व की बात है, तो वो रोमांचित हो गए। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। इन दीवारों को देख के लगता है कि जीवन बरस पड़ा है, अर्थात जितने भी चित्र सिरजे गए हैं उन चित्रों में जीवंतता प्रतीत होता है, वो मूर्तिवत नहीं प्रतीत होते, या वो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वो सारी बस एक चित्र है, सामान्य चित्र है। उन सब में प्राण दिखाई पड़ते हैं। जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा। अब उन चित्रों को देखोगे तो फसाने अजायब का मतलब होता है आश्चर्यजनक कहानियों के भंडार। वहां पर आश्चर्यजनक कहानियां आपको उन चित्रों के रूप में देखने को मिलेगी। कहानी से कहानी टकराती चली गई है, एक कहानी समाप्त हुई, दूसरी कहानी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब ऐसे ही तो है ना लगातार। बंदरों की कहानी है, हाथियों की कहानी है, हिरणों की कहानी है, क्रूरता और भय की भी कहानी है, दया और त्याग की भी कहानी है। जहाँ बेरहमी है वहां पर दया का सागर भी उमड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का झरना भी आपको प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोनों चीजें है ना। अब देखो, जहाँ पर दया है वहां पर बेरहमी भी है। ठीक है, दोनों चीजें, अगर सुख है तो दुख है, ठीक है, पाप है तो कोड़ है, ठीक है, त्याग है तो भोग है, दोनों समानार्थक चलते हैं ना। वहाँ पे जो चित्र उकेरे गए उसमें भी है दोनों। मनुष्य के दुख का कारण बताया क्या कि मनुष्य सुख और दुख दोनों चाहता है, दोनों जानता है कि दोनों होते हैं, लेकिन वो केवल सुख ही पाना चाहता है, और जब उसे दुख उसके जीवन में आ जाता है तो वो दुखी हो जाता है। कि आप देखो, जब इस संसार में सुख और दुख, त्याग और भोग, ठीक है, सब बने हैं, तो आपको एक ही तो नहीं मिलेगा ना, आपको तो दोनों मिलेगा। अगर दूसरा आपके जीवन में आ गया, अगर आप उसके आने से आप दुखी हो जाते हो, जिससे आपका दुख बढ़ जाता है। अगर आप उसको सहज से स्वीकार कर लो कि सुख के साथ दुख, हसन्ना के साथ रुदन आना ही आना है, तो फिर समस्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर भी वही है कि कहीं पर ऐसे कोई चित्र बने हैं जिसमें बेरहमी की मिसाल है कि कहीं कोई किसी के साथ क्रूरता कर रहा है, वहीं दूसरी जगह कोई किसी पर दया दिखा रहा है, दया का सागर उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं पर कोई पापाचार में लिप्त है उन कहानियों में, तो कहीं पर कोई किसी को क्षमा कर रहा है, क्योंकि क्षमा करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एक रहीम का दोहा भी है कि का रहीम हरि को घटी जो भृगु ने मारी लात। महर्षि भृगु थे जिन्होंने विष्णु को पद प्रहार किया था, उसके बाद भी विष्णु ने क्षमा कर दिया। तो जो बड़ा होता है उसे क्षमा कर देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे महात्मा, कोड़वीर, धर्मवीर हुए। अब पृथ्वीराज चौहान का नाम ले लो, उन्होंने कितनी बार मोहम्मद गोरी को क्षमा किया। परिणाम क्या हुआ कि वो बंदी बनाकर चले गए गजनी, उनकी आंखें निकाल ली मोहम्मद गोरी ने। ऐसा मिलती है कि बदलती। ठीक है, तो अगर उन्होंने क्षमा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। एक दो बार क्षमा करना अलग होता है, 17 बार क्षमा करना अलग होता है, क्योंकि वो क्षमा का जो गुण है वो हम भारतीयों के पास है। तो कहीं पर भी क्षमा का झरना बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों से सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता की गुफा में जाकर देखिए। अभी देखो, कोई हैवान है, ठीक है, किसी में इंसानियत ना के बराबर हो, कोई हैवानियत की हरहद को पार कर जाए,
ठीक है, उसको प्रेम के बल से, उसे त्याग, प्रेम और समर्पण से कैसे जीता जा सकता है, अगर आपको ये जानना है तो ये आपको अजंता की गुफा में जाकर देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो बदले हैं प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, ठीक है। तो प्रेम और स्नेह से व्यक्ति बदल जा सकता है, उसकी इंसानियत से। आपने एक पिक्चर देखी होगी मुन्ना भाई, उसमें आपने देखा होगा, आप में से कितने लोगों ने देखा है, देखा ही होगा ना, संजय दत्त की वो मूवी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति क्या करता है, पान की पीक थूक देता है ना, तो वो अपनी परेशानी बताता है उनको, वो करते क्या, उसे साफ कर दिया करो। जैसे वो थूकने निकलता, वो साफ करने के लिए खड़े रहते ना, 1-2 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, फिर उसके बाद उससे खुद खराब लगने लगा और उसने वहां पे थूकना बंद कर दिया, ठीक है। तो हम किसी को प्रेम से जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जीता जा सकता, लेकिन सब पर ये लागू भी नहीं होता, ठीक है। वास्तविकता यही है कि कुछ लोगों के साथ अच्छा करोगे तो उन्हें अच्छाई हजम नहीं होती है, लेकिन हम चूंकि भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हैं, तो हमें ये मानकर चलना होगा कि हम प्रेम से सबको जीत सकते हैं। कबीर ने भी कहा है ना, पोती परिवर्तित मुहा पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो प्रेम में वो शक्ति है कि आप किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको यही मान के चलना है। बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की बहुत सारी कहानियां उकेरी हुई हैं अजंता की गुफाओं में। उनके जन्म से लेकर निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त करने तक। मोक्ष का मतलब होता है, निर्वाण का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है। आवागमन, जन्म मरण, हम जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनसे मुक्त हो जाना, इनसे मुक्त व्यक्ति तभी होता है जब वो निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर मोक्ष प्राप्त तक की जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण प्रधान घटनाएं हैं, वो वहाँ पर चित्रों के माध्यम से बनाई गई हैं। और जब हम उनको देखते हैं तो आंखें वहीं ठहर जाती हैं, वहीं रुक जाती हैं, वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती, व्यक्ति उन्हीं में खो जाता है। या हाथ में कमल लिए हुए बुद्ध खड़े हुए। अब उन चित्रों को भगवत शरण उपाध्याय जी बता रहे हैं कि क्या है, कि एक तरफ क्या है कि हाथ में कमल लेकर महात्मा बुद्ध खड़े हैं और इतना सौंदर्य छलक रहा है महात्मा बुद्ध की उस छवि से, उस प्रतिमा से, उन चित्रों से, और उभरे नैनों की ज्योति परस्ती जा रही है और उनके नैनों से ज्ञान की जो ज्योति है वो उद्भाषित हो रही है। आप देखो, कभी जो व्यक्ति जिसमें सद्गुणों का समावेश होता है, जब आप उसकी आंखें देखते हो या उसका चेहरा देखते हो, उसमें एक अजीब सी चमक होती है। उसका जो चेहरा होता है वो तेजोमय होता है, वो कांति उसके चेहरे से प्रस्फुटित होती रहती है, एक चमक उसके चेहरे पर व्याप्त रहती है जो सामान्य मनुष्य के चेहरे पे नहीं रहती। तो वो हालांकि बनाया गया है वो चित्र वहाँ पे महात्मा बुद्ध का, लेकिन इतना अद्भुत, इतना सौंदर्यशाली वो बनाया गया है कि वो सौंदर्य छलक पड़ता है। और साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि जैसे महात्मा बुद्ध के नेत्रों से ज्ञान की जो ज्योति हो वो उद्भाषित हो रही हो, प्रकट हो रही हो। यशोधरा का भी चित्र है, कमल लाल धारण किए हुए त्रिभंग में खड़ी। आपने देखा होगा कमल लाल, कभी कभी आपने लक्ष्मी जी का चित्र देखा होगा कहीं से कि वो कमल लाल के बीच से वो निकलती हुई दिखाई पड़ती है ना, तो वैसे वहाँ पे यशोधरा का चित्र बनाया गया है। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी, ठीक है। और यह दृश्य है महाअभिनिष्क्रमण का। कौन सा? एक और दृश्य है महाअभिनिष्क्रमण। जब महात्मा बुद्ध ने घर का परित्याग किया था, यशोधरा और राहुल को सोते हुए छोड़कर वो चले गए थे, तो वो जो घटना है वो क्या कहलाती है? महाअभिनिष्क्रमण की घटना, उसका नाम दिया गया महाअभिनिष्क्रमण। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हुए हैं, गौतम दृढ़ निश्चय पर हिया को संभालते हुए, धड़कते हृदय को संभालते हुए। चित्र उकेरा गया है कि यशोधरा सो रही है, राहुल सो रहा है, और तभी महात्मा बुद्ध उठते हैं, खड़े होते हैं और अपने हृदय पर हाथ रख के पकड़े होते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़ के जा रहे थे और ये भी डर था कि कोई अगर जग जाएगा तो रोक लेगा, जाने नहीं देगा। तो अपने धड़कते हृदय को संभालते हुए। और यह नंद है, दूसरी जगह एक और भी कहानी है, नंद की कहानी है। अपनी पत्नी सुंदरी को भेजा, द्वार पर आए, बिना भिक्षा के लौट आई। बुद्ध को लौटाने जो आया था उसे बौद्ध भिक्षु बन जाना पड़ा था। आप देखो, एक मोहन राकेश ने 3 नाटक लिखे हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ठीक है। तो जो मोहन राकेश का एक नाटक है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, वो तो कालिदास पे है।
आधे अधूरे ऐसी सामान्य कहानी है, उसमें ये दर्शाया गया है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अगर हम पूर्णता को पाना चाहते हैं तो हम दर दर भटकेंगे जरूर, लेकिन हमें मिलेगा अधूरापन ही, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। लेकिन जो इनका तीसरा नाटक है जिसका नाम है लहरों के राजन, उसमें इसी नंद की कहानी है। नंद जो है वो गौतम बुद्ध का भाई था, और नंद की जो पत्नी थी उनका नाम था सुंदरी, और सुंदरी बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवती थी। ठीक है, उन्हें ये गर्व था कि उनका जो पति है उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता, भले ही यशोधरा का पति उन्हें छोड़कर चला गया। ठीक है, और जब महात्मा बुद्ध आए भिक्षा मांगने के लिए, तो उनको सुंदरी ने भेजा नंद को कि जाओ अपने भाई को लौटा कर लाओ। लेकिन जब गए लौटाने के लिए नंद, तो लौटा तो नहीं पाए, उल्टे ही महात्मा बुद्ध के साथ वो चले गए, और वो भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। वहां से भागने के प्रयास उन्होंने किए, लेकिन भाग नहीं पाए, उन्हें बार बार पकड़कर वहीं लौटा लिया जाता था। ठीक है, वो तो गए थे महात्मा बुद्ध को ले आने के लिए, लेकिन उनको भी पकड़ के वहीं ले जाया गया, और बौद्ध जहाँ पे बौद्ध मठ स्थापित थे वहीं रख दिया गया, और उन्हें भी बौद्ध भिक्षु बना दिया गया। और भागने की कोशिश एक दो बार की, लेकिन वो भाग नहीं पाए। ठीक है, फिर उसके बाद बार बार पकड़कर उन्हें संघ में लौटा दिया जाता था। उधर फिर यशोधरा है राहुल के साथ, फिर एक चित्र है जिनमें यशोधरा और राहुल है। बुद्ध आए हैं, लेकिन बुद्ध बजाय पति के भिखारी की तरह आए हैं, वो भिक्षुक बनकर आए हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि अगर व्यक्ति अपने ही घर से भिक्षा ले आए तो उसकी साधना पूरी हो जाती है, कि उसके घर वाले इस बात को स्वीकार कर लें। तो इसलिए महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु अर्थात भिखारी के रूप में यशोधरा के पास आए, और अपना जो भिक्षा पात्र लाए थे उस देहरी पर रख दिया। ठीक है, यशोधरा क्या दे, यशोधरा को समझ नहीं आ रहा था क्या दे, उनका स्वामी ही भिखारी बनकर आया। अब देखो, मैथिली शरण गुप्त ने एक रचना लिखी है, खंड काव्य लिखा है जिसका नाम है यशोधरा। उस यशोधरा नामक खंड काव्य में उन्होंने जो स्त्री जीवन की जो त्रासदी है, जो स्त्री जीवन को जिन विभिन्न सोपानों से गुजरना पड़ता है, और जो उनके ऊपर अत्याचार और शोषण होता है, उसके बावजूद भी जो उनमें त्याग और समर्पण की भावना होती है वो सराहनीय होती है। और उसको यशोधरा नामक खंड काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के चरित्र चित्रण के माध्यम से दर्शाया है। और उस यशोधरा खंड काव्य की दो पंक्तियां ही स्त्री जीवन की त्रासदी और उनके समर्पण को बताने के लिए पर्याप्त है, कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, ये स्त्री जीवन की त्रासदी को भी ये दो पंक्ति बताती है, और साथ ही साथ उनके त्याग और समर्पण को भी बताती है। तो जब महात्मा बुद्ध और यशोधरा को इस बात का दुख भी था, यशोधरा से मैथिली शरण गुप्त कहलवाते हैं, सखी वो मुझसे कहकर जाते तो क्या निस्बत में वे मुझको बाधा ही पाते, कि अगर वो मुझसे कहकर जाते, वो क्षत्राणी थी, वो जाने देती। ठीक है, उन्हें मलाल इस बात का था कि उन्हें सोता हुआ छोड़कर चले गए, और उन्हें अपने मार्ग का बाधक समझ लिया। इस बात की पीड़ा यशोधरा को थी। और जब महात्मा जो है बुद्ध भिक्षु बनकर आए और अपना जो पात्र है, भिक्षा पात्र, उनके दरवाजे के सामने रख दिया, तो यशोधरा चिंतित हो गई, क्योंकि आज उनके स्वामी नहीं आए, एक भिक्षुक के रूप में आए। और फिर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या दे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना ही था, तभी उनकी साधना पूर्ण होती। खाली हाथ अपने पति को लौटा नहीं सकती थी, क्योंकि पति कुछ मांग रहा है और पत्नी ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है ना कि पति सर्वस्व है, पति परमेश्वर है। यशोधरा के मन में भी ये धारणा थी, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या दे, क्योंकि अगर रत्नों से प्रेम होता, राज्य से प्रेम होता, मणिमाणिक्य से प्रेम होता, तो वो इसका त्याग ही क्यों करते। वो तो भावी राजा थे ना, राजकुमार थे, उनके पास किस चीज की कमी है, वो सब छोड़ कर गए, सब त्याग कर गए। मतलब इन जो भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाली चीजें हैं उनसे उनका मोह नहीं है, और जो उन्हें पसंद नहीं है तो फिर मैं उन्हें क्या दूं। ठीक है, क्या पर क्या, अब वो समझ नहीं पाती कि क्या है ही है उसके पास। जो ये भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाली वस्तु है वो उसके पति को अच्छी नहीं लगती, और जो उसकी मुकुट का मणि था वो तो उसका पति ही था, वो तो खुद अब नहीं रहा, वो तो एक भिक्षुक बन गया। वो क्या दे, सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती, तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी का मोल है। ये सारी जो वस्तुएं, हीरा मोती मणि माणिक सोना चांदी, ये तो जग का कल्याण करने वाले, जग की रक्षा, संसार के रक्षक बनने वाले उसके पति के लिए तो ये सब मिट्टी के समान है, उसके लिए तो इसका कोई मोल नहीं है। पर वो क्या दे, वो सोचती रहती है, फिर उसे आता है कि हाँ कुछ है उसके पास जो उसे दे सकती है। अब उसके पास क्या है, उसका एकमात्र
पुत्र, उसकी आंखों का तारा, उसका राज दुलारा, उसका सर्वस्व, उसका ही प्रतिरूप उसका पुत्र राहुल। और वो करती क्या है कि अपना सर्वस्व तो दे ही चुकी थी सिद्धार्थ को, अर्थात गौतम बुद्ध को, अपने पुत्र राहुल को भी समर्पित कर देती है। ये एक स्त्री के त्याग की गाथा है कि एक पति उसी की चिंता नहीं करता और छोड़कर चला जाता है, और वही पत्नी उसके साधना के मार्ग में बाधक ना बनते हुए एक अद्भुत त्याग का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने पुत्र राहुल को उसे समर्पित कर देती है। ठीक है, तो यशोधरा कि ये जो कहानी है ये आपको उस अजंता की गुफाओं में चित्रों के माध्यम से पता चल जाएगी। ठीक है, तो यशोधरा का चरित्र एक आदर्श चरित्र है जिससे लोग प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आज ऐसा होता, अगर कोई पति छोड़कर चला जाता, फिर जब दोबारा आता भिक्षा मांगने तो बचता ही नहीं ना, कि गया क्यों, उसे भगा दिया जाता है, या तो फिर दोबारा भिक्षा मांगने लायक ही ना बचता। लेकिन यशोधरा ने ऐसा नहीं किया, अपने पुत्र को, अपने हृदय के टुकड़े को ही दे दिया। और उधर बंदरों का चित्र है, ठीक, उधर बंदरों का चित्र है, कहाँ, उस अजंता की गुफा में। कितना सजीव, कितना गतिमान, वो बंदर ऐसे नहीं लगता कि चित्र में बने, ऐसा लगता है कि उछल कूद रहे हैं, चल रहे हैं, गतिशील दिखाई पड़ रहे हैं। उधर एक सरोवर भी बना हुआ है और उस सरोवर में जल विहार कर रहा है एक गजराज, हाथियों का राजा। जल विहार मतलब क्या होता है, अपनी सूंडों से जल उलीचता है, किस पे, हथनियों पर। ठीक है, तो उसको जल विहार कहते हैं। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी जल विहार करते थे। जल विहार का मतलब यही है, जल विहार से तात्पर्य यही कि आप जल में स्नान करें और जिसके साथ स्नान करें उसके ऊपर पानी फेंके, उलीचे। ठीक है, सामान्यतः यही अर्थ होता है। तो एक सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज भी है और वो जल विहार कर रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है कि कमल के डंडे को तोड़ तोड़कर हथनियों को दे रहा है। ठीक है, कमल के डंडे को तोड़कर हथनियों को दे रहा है। और उधर महलों में शराब पीने का दौर चल रहा है। ठीक है, लोग शराब, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं। मदिरा पर हरवंश राय बच्चन ने अद्भुत कविता लिखी थी, अद्भुत काव्य संग्रह लिखा था मधुशाला, जो कि बहुत चर्चित हुआ था। और इतना चर्चित हुआ कि उसके बाद 2 और लिख डाला, मधुबाला और मधुकलश। इसमें मदिरा का उल्लेख किया गया है। उधर एक रानी का चित्र है जो कि मरणासन स्थिति में, उसकी जीवन यात्रा कभी भी समाप्त हो सकती है। उसका दम टूटा जा रहा है। ठीक है, उसकी सांसें घुटी जा रही हैं, कभी भी उसके प्राण उसके शरीर का साथ छोड़ सकते हैं। क्या हो गया, थक गए क्या? खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने। अब देखो, कहीं पर उन चित्रों में कहीं पर कोई किसी को खाना खिला रहा है, कहीं पर कोई कहीं से आया है तो अपने सामान को व्यवस्थित रख रहा है, बसने की कोशिश कर रहा है, कहीं पे कोई नृत्य कर रहा है, कहीं पे कोई गीत गा रहा है, कहीं पे कोई किसी को सुना रहा है, कोई कहीं पे सुन रहा है। वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नजारे हो सकते हैं वे सब के सब इन अजंता की गुफाओं में चित्रित है। ठीक, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं, आप देखो, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो वहाँ चित्रित ही है। उनके पिछले, दे दो उसे पानी। तो केवल महात्मा बुद्ध के इसी जन्म की कहानी नहीं है, अभी तो बुद्ध के अनेक जन्मों की, पूर्व जन्म की धारणा कहाँ है, हमारे हिंदू समाज में है, हम पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो वहाँ पर चित्रित ही हैं, उनके पूर्व जन्म की घटनाएं भी उन चित्रों के माध्यम से वहाँ पे दर्शाई गई।